क्योंकि आवश्यकता यही है समय की। कथा निरंतर अब चलेगी 7 दिन, हम सुनेंगे सब। इन 7 दिनों में आपको न जाने कितना बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाएगा, कितना बड़ा आपका क्लेश पापों का खात्मा होगा, न जाने कौन सा सूक्ष्म पाप अपने जीवन में आ जाता है जिसकी वजह से अच्छी भली सुख आनंद की जिंदगी में भी विघ्न पैदा हो जाते हैं। उन विघ्नों को नष्ट करने के लिए काशी ही ऐसा स्थान है जहाँ सबका प्रायश्चित होता है। ये प्रायश्चित भूमि है। सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म तो आप किसी भी धाम में कर सकते हैं, पर ये प्रायश्चित भूमि है। यहाँ पर मृत देह को लाया जाता है प्रायश्चित करने के लिए। जहां पश्चाताप और प्रायश्चित का धाम हो वहां पर सारे पापों का समन होना निश्चित माना गया है, क्योंकि प्रायश्चित ही समन करता है पाप का। और यहां भगवान भोलेनाथ स्वयं आचार्य बनकर, मैं पढ़ रहा था अभी कल शाम को, तो मैंने एक नई चीज पढ़ी। यहां समय पर भगवान जो देते हैं वो अद्भुत देते हैं। मैंने पढ़ा कि भगवान शंकर दिन भर काशी में गुरु बन के घूमते हैं और रात में वही भगवान ब्रह्म बन करके निवास करते हैं। दिन भर यहाँ गुरु का काम करते हैं भगवान शिव। इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें कथा दिन में ही करने को मिल रही है, आपको सुनने को मिल रही है। पता नहीं भगवान शंकर दिन में गुरु बन करके घूमते हैं तो लगता है सब गुरुओं की वाणी में वही बैठते होंगे काशी में, उनकी ही आवाज समझकर ये कथा आप सुनो। स्वयं भगवान शंकर ही वहां कृपा कर रहे होंगे। दिन में गुरु के आसन पर शंकर बैठते हैं काशी में, रात्रि में परमेश्वर ब्रह्म के रूप में बैठते हैं। अर्थात वही शिव है, वही गुरु है। गुरु और शिव दोनों एक तत्व हैं, इसीलिए दिन में गुरु, रात में ब्रह्म। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुंह चुपक के बोलना पड़ता है। ये थोड़े ये बंद है, आवाज नहीं आ रही है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अरे मनुआ भोले भोले बोले, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। रे मनुआ भोले भोले बोले, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। रे मनुआ भोले भोले बोले, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। मनुआ भोले भोले बोले, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। भोले बिन मिले नहीं मुक्ति, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। भोले बिन मिले नहीं मुक्ति, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। रे मनुआ भोले भोले बोल, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। मनुआ भोले भोले बोल, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति।
भोले सुंदर भोले सत्य हैं, भोले सुंदर भोले सत्य हैं, भोले सुंदर भोले। भोले सुंदर भोले सत्य हैं, भोले सुंदर भोले सत्य हैं, भोले सुंदर भोले सत्य हैं, भोले सुंदर। भोले बैठो मेरे घट अंदर, भोले बैठो मेरे घट अंदर, ओ भोले बैठो मेरे घट अंदर, भोले बैठो मेरे घट अंदर। ओ मनुआ भोले भोले बोल, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। ओ मनुआ भोले भोले बोले, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। भोले बिन मिले नहीं मुक्ति, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। री मनुआ भोले भोले बोल, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। ओ मनवा भोले भोले बोले, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। मनवा भोले भोले बोल, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। ओ मनवा भोले भोले बोल, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। जन्म जन्म से माला फेरी, जन्म जन्म से माला फेरी। आओ भोले करो न देरी, आओ भोले करो न देरी। ओ मेरी जान कहीं अटकी, ओ भोले मिले नहीं मुक्ति। ओ मनवा भोले भोले बोल, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति। भोले बिन मिले नहीं मुक्ति, भोले बिन मिले नहीं सकती। भोले बिन मिले नहीं मुक्ति, भोले बिन मिले नहीं मुक्ति।
और थोड़ा कम कर दो उसको, सादा ज्यादा हो रहा है दम दम। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। ऋषि महर्षियों की बहुत बड़ी भीड़ भगवान शिव के वचनों का श्रवण कर रही है भगवान श्री सूत जी से। भगवान सूत जी भगवान महादेव का गुणान वादन कर रहे हैं। हिमालय से समस्त ऋषि पहुंच गए नैमिषारण्य में। मुक्ति का साधन पूछ रहे हैं। क्या है मुक्ति का साधन? कौन सा दान, कौन सा भजन, कौन सा तप, कौन सा संयम, कौन सा आचरण ऐसा है जो मुक्ति प्रदान करने वाला हो? समस्त ऋषि मुक्ति की आशा में कंदराओं में, हिमालयों में घूम रहे थे। और आज जब ऋषि का पता चला, जिनकी वाणी को सुनकर के सबको गति, भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई है, ऐसे हैं महामनीष श्री सूत जी। देखिए, हर चीज का एक यश होता है। उस काल में दूसरा कोई वक्ता नहीं था। भगवान महादेव के अलावा अगर कोई दूसरा वक्ता था तो केवल सूत जी थे। आज तो करोड़ों वक्ता हैं कथाओं के। आप कल्पना करो, जिस समय एक ही डॉक्टर हो और सारा दुनिया बीमार हो तो बड़ा मुश्किल है इलाज करना सबका। वह काल वही था। सारे ऋषि बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, और केवल एक वैद्य है, ज्ञान लेकर बैठे हैं सदगुरु सूत जी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अपने गुरु का वचन औषधि के समान समझकर ग्रहण करना चाहिए, उस पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। माता का वचन, पिता का वचन, गुरु का वचन और शास्त्र का वचन संशय रहित है। चाहे वचन में संशय हो या होगा, पर सुनने वाले को संशय नहीं करना चाहिए। गोस्वामी कहते हैं, रामायण ग्रंथ में लिखते हैं कि इन पर विचार करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके इसे सुन लो, ग्रहण कर लो और मान लो। शास्त्र का वचन, माता पिता का और गुरु का वचन हमेशा कल्याणकारी होता है। चाहे वो वचन बनावटी हो, उसमें कोई विशेषता ना हो, तो भी वो वचन कल्याणकारी होता है। क्यों? क्योंकि गुरु वाक्य के अनेक अर्थ होते हैं, केवल एक अर्थ नहीं होता एक शब्द का। हो सकता है कोई शब्द ऐसा होता हो बोलने में जो अच्छा नहीं लगता, पर नहीं अच्छा लगता है तो भी उसका अर्थ अच्छा हो सकता है उसका अर्थ हमें नहीं पता हो। हम जो अर्थ जानते हैं बस वही मानकर बैठ गए। अनेक अर्थ होते हैं, पर कम से कम 2 अर्थ तो होते ही हैं। इसीलिए शब्द के उन 2 अर्थों को जरूर समझना चाहिए। एक अर्थ अच्छा ना लगे तो उसके दूसरे अर्थ की खोज करनी चाहिए कि इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है। महात्मा ने ऐसा क्यों बोला, उस पे तो झगड़ा लड़ाई हो सकती है, पर उसका मीनिंग ढूंढा तो उसका समाधान निकल सकता है। $88,000 ऋषियों ने अपना विचार रखा गुरुदेव के सामने।
और वो विचार एक ही है। और उस विचार का महत्व क्या है? उस विचार का भाव यही है कि समस्त ऋषि भगवान सूत जी को केवल इतना पहचानते हैं कि दुनिया में उनकी पहचान इस तरह की है, पर कभी मुलाकात नहीं थी। आज प्रथम मुलाकात है, प्रथम दर्शन है। पर डॉक्टर से पहचान हो जाए तो ठीक है, अगर डॉक्टर के साथ पहचान नहीं है तो भी मरीज को डॉक्टर भली भांति देखता है, इलाज करता है, क्योंकि उसका व्यापार, रोजगार, कर्तव्य वही है। अगर वो इस तरह नहीं करेगा, केवल पहचान वालों को देखेगा, तो डॉक्टर भूखा मर जाएगा। क्योंकि डॉक्टर की पहचान वाले ज्यादा कितने होंगे लोग दुनिया में। इसीलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो सबका है। उसमें कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। केवल उसके यहाँ मरीज की महिमा है। मरीज, दुखी, शरीर से परेशान, रोगी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जात समाज का हो सकता है। सुविधा, धन के अनुसार सुविधाओं में फर्क आता है, पर वैद्य और डॉक्टर जो है इलाज करते हैं। भगवान के यहां पर भी पुण्य आत्मा और पाप आत्मा सबको एंट्री है। काशी में कोई छट छट के तो नहीं आते ना। घर में कोई डीएनए की मशीन लगी हो कि चेक करके चलो भाई हम पापी नहीं है, तो काशी में चलो। काशी वाला महात्मा महादेव केवल पुण्य आत्माओं को ही स्वीकार करेंगे ना। पाप आत्मा चाहे पुण्य आत्मा, दोनों को एंट्री है यहां, दोनों को समान एंट्री है। दोनों ही मंदिर में जाते हैं, दोनों ही गंगा नहाते हैं, दोनों ही बैठे हैं, और दोनों का ही भगवान शिव सुनते हैं, और दोनों के ही कान में मंत्र देते हैं। पापी से पापी के भी कान में तारक मंत्र देते हैं, बिन मांगे दीक्षित करते उसको। दीक्षा मांगनी भी नहीं पड़ती महादेव से, क्योंकि वो परम गुरु है। पुण्य उदय होने से हम काशी में आए तो हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमारा पुण्य उदय हुआ है तो हम पापी नहीं हैं। पापी होके भी कभी कभी पुण्य उदय होता है, तो अच्छा समय, अच्छा काम, अच्छा विचार, अच्छे लोगों का जन्म दर्शन होता है, अच्छी जगह प्रवास होता है, अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है। हमारे पास में लाखों करोड़ों पुण्य हो, पर कभी कभी पाप उदय हो जाता है, तो अचानक से हमारा समय खराब हो जाता है। दुखी, मानसिक तनाव, वैचारिक तनाव, सामाजिक तनाव अचानक हो सकता है। आपने कोई खोट नहीं किया, फिर भी आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कभी पाप जब उदय हो जाता है किसी भी समय का, तो घर बैठे ही लड़ाई, घर बैठे ही दुख, घर बैठे ही परेशानी आपको प्राप्त होती है। क्यों? समय का यही खेल है। समय बदलता है तो व्यक्ति के पाप और पुण्य भी रोज बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं। चक्र है वो पाप पुण्य का, जो दिन भर घूमता रहता है। कौन से समय कब क्या पुण्य और कब क्या पाप उदय होगा, प्रकट होगा, और वैसे परिणाम हमारे जीवन में दिखेंगे, समझ में आएंगे। इसीलिए पाप और पुण्य की जो गठरी है वो हमारे साथ ही बंधी है, हर समय साथ रहती है। आप सभी कपड़े लत्ते उतार कर भगवान शिव का पूजन करने जब बैठते हैं अधोवस्त्र पहनकर, तो भी पाप आपके ऊपर लदा रहता है। महादेव के मंदिर, विश्वनाथ के मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर में, कपड़ों में पर्स, आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, बैंक का कार्ड और कुछ चीजें रखी रहती हैं हमारे जेब में। मंदिर में चले जाते हैं, दर्शन कर आते हैं, लौट आते हैं, वो सामान ज्यों की त्यों रखा रहता है जेब में।
तो जिस प्रकार से मंदिर में जाते समय सामान भी जेब में रखा रहता है, वैसे ही पाप और पुण्य भी हमारे साथ ही रखे रहते हैं। वो कहीं जाते नहीं हैं, वो साथ ही रहते हैं। इसीलिए कभी कभी मंदिर में जाने के बाद भी सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, वहां पर दुख की प्राप्ति होती है, बेचैन अशांति की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि मंदिर परिसर में जाके भी पाप उदय हो सकता है और वो समय आ सकता है दुख का, अशांति का, चिंता का। कई लोग मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, और कई लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, चिंताएं प्रकट हो जाती हैं, चाहे वो चिंता छोटी ही क्यों ना हो। कितनी छोटी? केवल इतनी छोटी चिंता हो कि लौट के जब आऊंगा तो चप्पल मिलेगी कि नहीं, जूता मिलेगा कि नहीं, इतना बड़ा ढेर लगा है जूतों का, यहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। यह चिंता भी आदमी के पाप के कारण ही पैदा होती है। भगवान के द्वार पर अगर किसी भी प्रकार का चिंतन इस तरह का पैदा हो रहा है, सामान का, वस्तु का, द्रविण का, परिवार का, तो समझना कोई पाप ही उदय हो गया है, जो भगवान के द्वार पर भी उदय होकर तुम्हें भगवान से दूर कर रहा है। तो तन भगवान के मंदिर में और मन कहीं और पहुंचा दिया उसने। मन कहीं और तन कहीं और। और वास्तविकता यह है कि तन वहीं होना चाहिए जहां मन हो, या मन वहीं होना चाहिए जहां तन हो। और जहां तन मन एक हो जाते हैं वहां पर तो सारे की सारी चीजें आपकी हो जाती हैं, फिर कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाता है। पर जहां तन मन विचलित होते हैं, तन मन अलग अलग होते हैं, तो उसका फायदा पाप उठा जाता है। जैसे घर में देवरानी जेठानी में अनमन हो रही हो और पड़ोसी को पता चल जाए, या मौसी को पता चल जाए, या बड़ी ननद को पता चल जाए, या बुआ को पता चल जाए, तो समझ लेना देवरानी जेठानी की अनमन का फायदा ऐसे लोग उठा जाते हैं, बीच में फटे में पैर डालकर किसी को कुर्र, किसी को सुर्र, इसके कान में कुछ अलग, इसके कान में कुछ अलग। अगर वो मौका नहीं देंगे हम, यानी कि देवरानी जेठानी में अनमन है ही नहीं, तो फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर तन और मन में अनमन नहीं है तो मौका नहीं मिलेगा पाप को, जो बीच में आकर के वो तकलीफ में डाले, लड़ाई करवाए, परेशानी में डाले, चिंता में डाले, दुख में डाले। तन मन अलग हो जाएंगे, समझ जाता है। जहां मन रहता है, जहां तन रहता है, वहीं पाप रहता है। उसे क्षट से समझ जाता है कि तन मन अलग हो गए, झट से पाप आकर के अपनी रोटी सेकने लग जाता है। और जब पाप आकर के अपनी रोटी सेकता है तो आदमी के जीवन में हंसी की जगह दुख आता है, क्लेश पैदा हो जाता है, अकारण का द्वंद्व पैदा हो जाता है। और वो द्वंद्व है आदमी के निजी किसी कर्म का फल है, किसी पाप का फल है। तो कैसे पचाना चाहिए पाप को? शांत होकर पचाना चाहिए। पाप जीवन में जब प्रकट हो जाए तो अकारण कोई संकट आए तो उस समय आदमी को अपने तन और मन को एक कर लेना चाहिए सोचकर। और ये विवेक जिसको होगा, जिसको ज्ञान होगा, जिसको सत्संग सुना होगा या जिसने शास्त्र पढ़ा होगा, वो अचानक इस प्रकार का जब जीवन में कोई घटना घट जाए तो वो अचानक अपने आप को शांत करता है तो जीतता है। अगर वो अशांत हो जाए, परेशान हो जाए, प्रतिकार प्रतिशोधी हो जाए तो लड़ाई को जीत नहीं सकता। अच्छा आप बताइए, पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं तो क्या पैदा होता है? जोर से बोलो। अग्नि पैदा होती है। अच्छा बोलो, हाथ से हाथ रगड़ा जाए तो गर्म होता है कि नहीं होता है? पत्थर से पत्थर रगड़ने पर जैसे अग्नि प्रकट होती है, इसीलिए किसी के प्रतिशोध का, उल्टे सीधे सवालों का जवाब देने से भी आग पैदा होती है, अशांति पैदा होती है, क्लेश पैदा होता है।
जिसके पास में तप है, जप है, संयम है, शौच है, संतोष है, अपरग्रह है, वो व्यक्ति समय को और गति को पहचान करके कछुए की तरह अपने जीवन को अंदर कर लेता है। और उससे ये होता है कि समय निकल जाता है, ठंड निकल जाती है, गर्मी निकल जाती है, बरसात निकल जाती है। और कछुआ जिस तरह सुरक्षित रहता है, ऐसे ही व्यक्ति भी सुरक्षित रहता है जब वो इस अकल को जानता है, जब उसे ये फार्मूला आता है। आप घर में ही ले लो, अगर घर में किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा और आपने भी उल्टे को उल्टा ही जवाब दे दिया तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम यह होगा कि एक तो सामने से उल्टा बोला और इधर से भी उल्टा, तो दो उल्टा हो गए। अब दो उल्टा हो गए तो समझ लो पूरा घर उल्टा हो गया, फिर कुछ नहीं बचा घर में। अब झगड़ा होगा, क्लेश होगा। और जब झगड़ा और क्लेश होता है तो कुछ लोग आपके पूर्वार्ध दुश्मन बैठे रहते हैं, मौके की तलाश में, कब मौका मिले और कब रोटी सेके। ऐसे अवसर पर आपके पूर्वार्ध जो दुश्मन है वो ऐसे समय पर पूरा फायदा उठाते हैं। इसीलिए जीवन में जीना है तो सत्संग बहुत आवश्यक है। इससे जिंदगी में समय परिस्थितियों को जीना आता है। और जिसने परिस्थिति को भांपा और परिस्थिति को नहीं जिया वो अज्ञान से भरा हुआ माना जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है। शांति, सरलता, संयम ये ऐसी संपदा है जो आपको बड़े से बड़े संकट से बाहर ला सकते हैं। पानी में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और तैरना भी नहीं आता है, अगर उस समय उसमें संयम है, शांति है, धैर्य है, तो मैं कह सकता हूं वो आदमी बिना नहीं जानता तैरना तो भी नहीं डूबेगा। पानी किसी को डुबाता नहीं है, यह ध्यान रखना। पानी के अंदर जो गुण है वो किसी को डुबाने का नहीं है। पानी में गुण है तैराने का। पानी हर चीज को तैराता है, किसी को नहीं डुबाता। पर पानी में डूब जाते हैं लोग, मर जाते हैं, क्योंकि धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं, सरलता और शांति खो देते हैं। तन और मन में जो एकाग्रता होनी चाहिए थी वो समय नष्ट कर देते हैं। मन उनका बेकाबू हो जाता है, चंचल हो जाता है, तन उनका परेशान हो जाता है, आखिर में उन्हें डूब के मर जाना पड़ता है। तैरना तो आता ही नहीं था। तैरना जब न आए तो संयम और विवेक की जरूरत है। संयम रखो, एकाग्र रखो मन को और तन को, एक जगह रखो। तन मन एक जगह रहते हैं तो आदमी बिना तैरे भी डूबेगा नहीं, उसे मौका मिलेगा बचने का। चाहे वो नदी तालाब की चर्चा क्यों नहीं हो आज कथा में, पर यह भव सागर की भी वही चर्चा है। भव सागर से भी डूबना नहीं है, तैरना है, भव सागर से पार होना है। वहां पर भी तन मन एक होना चाहिए। अब तीसरा नंबर है धन। धन माने पैसा रुपया भी होता है, और धन माने आपका कमाया हुआ तप जप यज्ञ कर्म भी होता है। तन मन धन। धन दो प्रकार का बता रहा हूं कथा में। एक धन वो है जिससे सामान, मकान, दुकान खरीदा जा सकता है, और एक धन वो है जो इस लोक से परलोक सब जगह चलता है। एक धन ऐसा है जो इसी लोक में चलता है, दूसरा धन ऐसा है जो सब लोकों में चलता है। किसी भी देश में, किसी भी जगह पर वो धन चलता है। उसे कहीं से कैश नहीं करना पड़ता है, करेंसी बदलनी नहीं पड़ती है। ऐसा जो धन है वो शुभ कर्मों का धन है, परम धन। वही धन है जिसके लिए कहा तन मन धन। ये रुपया पैसा की बात नहीं कही है इसमें, ये बात उसकी कही है जिसके साथ में आप जुड़े हैं, और वो है परम धन, कर्म धन, पुण्य धन, सत्कर्म धन, भागवतीय धर्म, कथा धन, अमृत धन, प्रिय धन, भक्ति धन, जो आपके साथ सदैव रहता है। और ये रुपया सिक्का का धन आपके साथ सदैव नहीं रहता है। आपके नाम पे जरूर होगा कुछ,
पर आप देख लो, कल्पना कर लो, है कई लोग यहाँ आए हैं, तो आपके नाम पे जो प्लॉट है वो कहाँ है इस समय? साथ लेके आए हैं उसे? कोई नहीं लेके आया उसे। जहां वो है वहीं रहेगा, चाहे कितने भी लोग बदल जाएं, कितनी बार भी वो बिक जाएं, पर वो प्लॉट एक भी फुट इधर से उधर होने वाला नहीं है। धरती हिलती है, भूकंप आता है, सब धरती में समा जाते हैं, पर धरती कहीं नहीं जाती है, वहीं रहती है। क्यों? ये धन कैसा है? तो कहा ये बाह्य धन है, बाहर का धन है। ये धन केवल तुम्हारे चलन में इसी जगह पे काम आएगा। इससे माइक खरीद लाओ, इंद्रदेव को बुला लो, कथा सुन लो, कथा करवा लो, इसमें ये धन लगेगा। पर ये धन वो नहीं है जैसे आरती में गाया गया है, तन मन धन, ये धन अलग है। क्योंकि ये संसार में चलने वाला धन परमात्मा को प्रसन्न नहीं करता। परमात्मा को जो प्रसन्न करने वाला धन है वो यही धन है। कौन सा? परम धन, प्रेम धन, मुक्ति धन, भक्ति धन। ये धन जो है ये प्रभु को हमेशा प्रसन्न करता है, ये धन है महाराज। देखिए महाभारत की जो कथा है दुर्योधन और विदुर जी की, वो यही सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण को किसने प्रसन्न किया? दुर्योधन ने सोने की चौकी लगाई थी, सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरियों में भोजन परोसा। भगवान ने नहीं खाया, नहीं स्वीकार किया। और विदुर जी के घर में कुछ था ही नहीं परोसने के लिए। जिस हांडी में बथुआ पकाया वही हांडी रख दी बीच में ले जाके, लो महाराज बस इसी में खाना है आपको, यही पात्र है। क्या हुआ? यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण परम आनंदित हो गए, परम प्रसन्न हो गए, परम दिव्य सुख में चले गए। ये लाभ मिला, ये परिवर्तन, ये दर्शन में करा रहा हूं आपको। दुर्योधन की सोने की थाली में क्या दोष था और विदुर की उस हांडी में क्या प्रभाव था, बस यही समझ लो। दुर्योधन की थाली में धन और वैभव की बदबू आ रही थी, अभिमान की, लाचारी की, अहंकार की बदबू आ रही थी। और विदुर की उस बथुआ की हांडी में भक्ति की, सद्भावना और प्रेम की, दया की, करुणा की, अनुराग और प्रेम की खुशबू आ रही थी। जिधर खुशबू आ रही थी उधर खिंचे चले गए। जैसे भंवरा, खुशबूदार फूल में भंवरा, मधुमक्खियां जिस प्रकार से खिंची चली जाती हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी खिंचे चले गए। ये परम धन भगवान को प्रसन्न करता है। अगर संसार में बहने वाला बैंक का जो धन है उससे भगवान खुश होते तो अब तक तो आप कितने महान हो गए होते उस धन की वजह से। घर में धन दुनिया भर का कई लोगों के है, पर बिल्कुल भी आनंद, सुख, शांति, प्रसन्नता नहीं है उनके घर में। क्यों? क्योंकि वो बाह्य पैसा जो धन है वो शांति, सुख, आनंद देने के लिए है ही नहीं। वो तो चलन के लिए है, वस्तु पदार्थ के लिए है। द्रव्ययुक्तान वस्तु भोजम, आप जैसा चाहें वैसा खाना खरीद सकते हैं उससे, पर खाने का मौका मिलेगा जरूरी नहीं है। आप जैसा चाहें घर बना सकते हैं, पर रहने का मौका मिलेगा जरूरी नहीं है। आप चाहें जैसा बेड बिस्तर बना सकते हैं, पर उस पर नींद आएगी जरूरी नहीं है। आप कितने भी आइटम खरीद के ला सकते हैं, पर वो हमारा लीवर लेगा जरूरी नहीं है। आदमी के जीवन में एक एक पल बदल बदल कर आता है। इसीलिए आपके जीवन में कोई पल ऐसा न आए जो तुम्हें कहीं का सोचने के लायक न छोड़े, करने के लायक न छोड़े। उससे ही पहले पहले हमें सबको अपना काम पूरा कर लेना है। आज प्रभु ने बुला लिया है काशी में, तो बस काशी में आए हैं तो फिर भगवान वाराणसी के परमेश्वर, उसके शास्त्र के, उस विश्वनाथ के होके जाओ। और जब हम उनके होके जाएंगे
तो बस फिर हम जहां भी रहेंगे वहां पर काशी हमारे साथ ही रहेगा, हम काशी में रहेंगे, क्योंकि सारी भूमि गोपाल की, सब काशी है। फिर ये कौन सी जगह मालूम है आपको? ये वही जगह है जिसकी कठौती में गंगा को बुला लिया था। ये वही संत का धाम है। संत रविदास भी यहीं पैदा हुए थे, जिनकी कठौती में गंगा चल के आ गई थी और कहावत बन गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा चल के आ गई महाराज। धार बदल ली, प्रवाह बदल लिया। काय की वजह से बदल लिया? केवल और केवल उनके धन की वजह से। भगवान शंकर को भागीरथी प्रसन्न कर ली संत रविदास ने। ये वही धरती है जहां संत कबीर पैदा हुए। यहां संगीत पैदा हुआ, यहां शास्त्र पैदा हुआ, यहां रामायण पैदा हुई। ये वही धरती है जहां रामायण लिखी गई। कल्पना करो, रामायण भी यहीं लिखी गई है। रामचरितमानस भी गोस्वामी जी ने इसी पावन धाम में रचना की है उसकी महाराज। यहां से प्रारंभ है, यहां से स्फुरित हुई है, अंकुरित हुई है राम कथा। ऐसे पावन धाम में अधिक से अधिक ये जानकर रहना है कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो, हमारे मन में कोई उद्विग्न न हो, हमारे बुद्धि में कभी क्रोध ना हो। ये ऐसे धाम पर हम बिल्कुल सात्विक और सरल बन करके, गंगा की तरह पवित्र बन करके, उस लहरों की तरह घूमते फिरते समस्त काशी का आनंद लेते हुए रहना है। यहाँ न क्रोध करना है, न ईर्षा करनी है, न घृणा करनी है। यहाँ रह करके शांत भाव से विश्वेश्वर महादेव का आनंद लेना, उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।